गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुबई में आने वाली वीज़ा के हवाले से या वीज़ा के रिलेटेड विजिट हो या वर्क वीज़ा हो, तमाम किस्म की डेली बेसिस पर आप लोगों को नई नई अपडेट्स देता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की यूएई के अंदर जॉब के हवाले से या वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसको आप लोग प्रेस कर लें। जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट आकर वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ क्लियर करनी है। आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेना ताकि आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको तमाम बातों का पता चल जाए। सबसे पहली बात, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अभी यूएई में जो लोग भी इलीगल हैं, एमनेस्टी स्कीम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग भी इलीगल हैं फ्यूचर में उन लोगों के लिए मुसीबतें और परेशानियां बनने वाली हैं जिन लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया और अपने आप को लीगल नहीं किया। अभी दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पास यूएई में किसी भी कंपनी से उन लोगों ने आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है और वो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो और फील्ड वर्क करते वक्त आप लोग मौका पर पकड़े जाते हैं और आपके पास उस कंपनी का लेबर कार्ड नहीं है तो आप लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले, आप लोगों को जेल करे, फाइन करे, जो भी करे वो गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन आप लोग इस चीज़ से एहतियात करो, जिसके पास आज़ाद वीज़ा है किसी भी कंपनी का और वो उस कंपनी में काम नहीं कर रहा, सिर्फ वीज़ा और एमरेट्स आईडी उस कंपनी का है और वो काम किसी और कंपनी में कर रहा है, तो आप अपनी उस कंपनी से लेबर कार्ड बनवाओ। सिर्फ लेबर कार्ड 1 साल के लिए भी होता है। वो नॉर्मली लेबर कार्ड आपका अप्लाई करेंगे 200-300 दिरहम लगता है, तो उस कंपनी का आपका लेबर कार्ड निकल आएगा। उसके बाद आप उस कंपनी के ही एम्प्लॉय कंसीडर होंगे कि आप उसी कंपनी में काम करते हैं। तो इसीलिए आप उस कंपनी का लेबर कार्ड लाजिम बनवाएं ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे और आप लोगों को फाइन भी होगा। फ्री जोन का वीज़ा अगर आप लोगों के पास है, बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है अगर मेरे पास फ्री जोन का वीज़ा है तो मैं बाहर काम कर सकता हूँ। बाहर मतलब किसी भी और कंपनी में, मेन लैंड में। फ्री जोन एक मेन एरिया गवर्नमेंट ने रखा है, वहाँ पर लाइसेंस सस्ते होते हैं, वहाँ पर अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जाते हैं और मोस्टली वो लोग यहाँ पर कंपनियाँ बनाते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं या और भी कोई दूसरे लोग हैं जिन लोगों का मेन लैंड से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग इस तरह की कंपनी ओपन करते हैं जो लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान, उन लोगों का कोई मेन शोरूम नहीं होता, तो वो लोग मोस्टली फ्री जोन से ट्रेडिंग लाइसेंस बनाते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप लोगों का फ्री जोन का वीज़ा तो आप लोग मेन लैंड में काम नहीं कर सकते। फ्री जोन का वीज़ा 3 साल का होता है, मेन लैंड यानी बाहर तमाम जो इस तरह के एरिए हैं उन एरियो में वीज़ा 2 साल का होता है। अगर आपके पास फ्री जोन का वीज़ा है तो आप लोग मेन लैंड में काम नहीं कर सकते। ये फ़र्क होता है फ्री जोन के वीज़े में और मेन लैंड के वीज़े में। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर मेडिकल करवाओ, मेडिकल पास होने के बाद आप लोगों को यूएई का वीज़ा मिल जाएगा। यूएई का किसी भी वीज़े का कोई मेडिकल पाकिस्तान में नहीं होता, ये सब टोपी ड्रामे हैं, लोग आप लोगों से पैसे लेते हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूएई के किसी किस्म के वर्क वीज़े का कोई मेडिकल नहीं होता। अगर कोई भी बंदा आप लोगों को बोल रहा है तो वो आप लोगों को लूटने के लिए फार्मूला बना रहे हैं नया। अदरवाइज यूएई का वर्क वीज़ा आप लोगों को चाहिए तो यूएई का मेडिकल इनसाइड यूएई होता है। वो जब आप लोग ट्रैवल करके आओगे फिर आप लोग मेडिकल करोगे और एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करोगे। अदरवाइज किसी किस्म का कोई मेडिकल ना इंडिया ना पाकिस्तान में नहीं होता अगर आपको यूएई का वर्क वीज़ा चाहिए तो। विजिट वीज़ा सबका ओपन है, रिजेक्शन होती है वो सबकी है। इंडिया की पहले रिजेक्शन अगर टोटल 10% में से 1% रिजेक्शन थी तो अब इंडियन लोगों की भी 6-7% है। रिजेक्शन सब लोगों की हो रही है, लेकिन ये बात नहीं है कि वीज़े बिल्कुल बंद है। बहुत से लोगों के विजिट वीज़ाज निकल भी रहे हैं, बेशक आप लोग इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वीज़े निकल भी रहे हैं, एक्सटेंड भी हो रहे हैं अगर आप लोग इनसाइड हो। उसके बाद विजिट वीज़ा चेंज हो सकता है। जी भाईजान, विजिट वीज़ा चेंज हो सकता है। अगर आपके पास यूएई का विजिट वीज़ा है और आप लोगों ने यूएई में एंट्री कर दी है तो उसके बाद आप लोग अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और एक मेन बात है, जो भी बंदा अभी 2025 में अपना विजिट वीज़ा रीन्यू करेगा उसकी कंपनी लाजिम उसकी मेडिकल इंश्योरेंस बनाएगी। अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगी तो भी आप लोगों के लिए मसला खड़ा हो सकता है।
2025 में जो भी बंदा वीज़ा रीन्यू करेगा या नया लगाएगा उसको मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी करानी पड़ेगी। और इसमें लेबर का फ़ायदा होता है मेडिकल इंश्योरेंस में, क्योंकि आप लोगों को 30%, 50%, 70%, बाज़ कंपनी में 90% भी फ्री होता है कि आप लोग बीमार हो गए हो तो मेडिसिन लेने के लिए जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। और बाज़ कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में 100% भी है कि आप लोग जाओ, कंपनी सब कुछ पे करेगी कार्ड से, आपके एमएक्स आईडी से, वो लोग कंपनी के नाम पे बिल डाल देंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है 2025 में जो भी बंदा वीज़ा अप्लाई करता है। एक भाई का कमेंट आया, 1 साल से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है अभी तक नहीं आया। स्क्रीन के ऊपर कमेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है। भाईजान, जिस बंदे ने भी आपका वीज़ा 1 साल हो गया अप्लाई किया हुआ है ना, वो बंदा हो सकता है आपसे पेमेंट लेके खा गया हो, लेकिन 100% उसने आपका कोई वीज़ा नहीं अप्लाई किया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 साल हो गया वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और अभी तक निकला नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये मोस्टली लोग, खबीस लोग वो करते हैं जिन लोगों के पास नया नया पैसा आता है और वो लोग दुबई में आते हैं, उसके बाद उन लोगों को वो लोग जाहल गवार समझते हैं जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। इनको ये होता है कि उनको क्या पता है, हम कुछ भी कहानी सुनाएंगे तो वो मान लेंगे। वो लोग कौन सा कभी दुबई गए हैं, ना उनके रिलेटिव में से कोई दुबई है। जब मैं पाकिस्तान था, इधर नहीं आया था, मेरा कोई प्लान भी नहीं था तब यूएई आने का, तब मुझे भी ऐसे ही लगता था। तो मैं भी बहुत से लोगों की कहानियां ऐसे सुनता था, लेकिन अब पता चलता है ये सब बकवास थी उन लोगों की। हरामखोर लोग हैं। इस तरह कभी भी नहीं होता कि 1 साल हो गया वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा नहीं निकला। ये लोग हम लोगों को पागल बनाते हैं, उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। इनको ये होता है कि उनको क्या पता है, उनको यहाँ का किस चीज़ का पता है। लेकिन वाकई पाकिस्तान में ऐसे शरीफ लोग हैं, उन लोगों को किसी चीज़ का नहीं पता और ये लोग उन लोगों को शिकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके पैसे खा गया अगर आपने पैसे दिए हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि 1 साल हो गया वीज़ा अप्लाई किया नहीं निकला। एक भाई का कमेंट है, 10 दिसंबर से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है अभी तक नहीं निकला। कमेंट स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर तो आपने 10 दिसंबर से वीज़ा अप्लाई किया है तो भी तकरीबन 10 जनवरी होने वाली है, यानी 1 महीने से पेंडिंग में पड़ा है। तो अगर तो पेंडिंग में इस तरह इतना टाइम में वीज़ा पड़ा रहता है ना, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन ही होगी। अदरवाइज निकलना हो तो 7 डेज़ में निकल आता है, 7-8 डेज़ में निकल आता है। अगर रिजेक्शन में जा रहे हैं, पेंडिंग में जा रहे हैं, तो 99% चांसेस है कि वो रिजेक्शन में जाएगा। आज़ाद वीज़ा, वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क होता है? एक भाई का कमेंट है कि आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क होता है। आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों सेम ही होते हैं, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता। इसका एक ही नाम है, वर्क वीज़ा। ये हम लोगों ने नाम बनाया हुआ है कि आज़ाद वीज़ा है और वर्क वीज़ा है। बेसिकली सिर्फ एक ही वर्क वीज़ा है, वो 2 साल का होता है। बेशक वो आज़ाद हो या वर्क हो, कोई भी। अब जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। वर्क वीज़े में ये फ़र्क होता है कि आप जिस कंपनी का वीज़ा है आप उसी कंपनी में काम करोगे। आज़ाद वीज़ा हम उसको इसलिए बोलते हैं कि हम वीज़ा लेके कंपनी से उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं, अपनी जान छुड़ा लेते हैं कंपनी से कि मैंने सिर्फ वीज़ा लेना है, मैंने तुम्हारे पास काम नहीं करना। मैं कहीं भी काम करूंगा, किसी भी कंपनी में, अच्छा मिले बुरा मिले, मैंने सिर्फ तुमसे वीज़ा लेना है, खलास, और मेरी जान तुमसे छूट जाएगी, मैंने तुम्हारे पास काम नहीं करना। ये फ़र्क होता है आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा, जिसको आप लोग नॉर्मल ज़ुबान में बोलते हैं, लेकिन वीज़ा वर्क वीज़ा ही है। एक भाई का कमेंट है, ट्रांसगार्ड के वीज़ा ओपन है, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। भाईजान, वीज़ा तमाम कंपनियों के ओपन है, किसी भी कंपनी का कोई वीज़ा क्लोज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिजेक्शन ज़्यादा है, रिजेक्शन आती है। लेकिन इस तरह का कोई नहीं है बात कि उस कंपनी का वीज़ा ओपन है। ये आप लोग कितने कमेंट, अभी 3-4 दिन से मैं ट्रांसगार्ड कंपनी के नाम पे जवाब दे चुका हूँ आप लोगों को। ट्रांसगार्ड अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन वो एक फेमस कंपनी है यूएई की ट्रांसगार्ड। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग इंटरव्यू करते हैं आपसे, वो ट्रांसगार्ड के बंदे नहीं है, वो ट्रांसगार्ड कंपनी नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। आप लोगों के पैसे लेके वो खाते हैं, 2 नंबरी आप लोगों से वो करते हैं। ट्रांसगार्ड नहीं कर रही, ट्रांसगार्ड थर्ड पार्टी से लोगों को लेती है। तो इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आए। रिजेक्शन रेशियो सबकी ज़्यादा है और लोग ट्रांसगार्ड को ऐसे जलील कर रहे हैं, उसके नाम पे लोग इधर हरामखोरियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे ले रहे हैं आप लोगों से। एहतियात करें इन लोगों से। एक भाई का कमेंट है, एजेंट कहता है मैं आपको दुबई में जॉब भी लगवाऊंगा, एयरपोर्ट से रिसीव करने भी आऊँगा, बस आप मुझे पैसे भेजो। ये कमेंट स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको पढ़। कैसे कैसे लोग हैं आप लोग खुद सोचो। वो बोलते हैं कि मुझे पैसे भेजो, मैं आपको वीज़ा भी लगवा के दूंगा, काम भी लगवाऊंगा और एयरपोर्ट से लेने भी आऊँगा। अगर उसने तुमसे वीज़ा लिया और तुमको पैसे दिए हैं तो तुम्हारा बाप भी उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाएगा, पहली बात, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं तुम्हें, तुम्हारे मुंह में माल डाला है उसने।
दूसरी बात ये कि ये चोर आदमी है जिसने आपको बोला है इस तरह के मुझे पैसे भेजो। किस लिए पैसे भेज दो? वीज़ा आया नहीं है, वो तुम्हें किस तरह जॉब लगवा देगा और एयरपोर्ट से लेने भी आएगा। माशाल्लाह ऐसी 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 शख्सियात पाई जाती हैं हमारे मुल्क में। आप लोग खुद देखो किस तरह ये लोग लोगों को पागल बना के उन लोगों से पैसे लूटते हैं। मैं अपने पास से तो बातें नहीं कर रहा, ये सब कमेंट है लोगों के, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। जब भी मैं भी पाकिस्तान में था, यूएई में नहीं आया था, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो दुबई में रहते थे, हमारी गली मोहल्ले के कुछ दोस्त भी थे। वो लोग बोल रहे थे कि मैं इसलिए वापस आ गया क्योंकि मेरी फैमिली का डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, पेपर नहीं बन रहे थे। जाहल इंसान, दुबई के अंदर कौन से पेपर बनते हैं फैमिलीज़ के? दुबई के अंदर किसी किस्म के कोई फैमिली के पेपर नहीं बनते हैं, ये फैमिलियों के पेपर यूरोप में बनते हैं। दुबई में अगर आपकी सैलरी 4000 है, 3500 है, तो आप लोग डेफिनेटली 100% अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो, नो इशू। 4 बीवियाँ हैं, चारों को स्पॉन्सर कर सकते हो। ये बकवास करते हैं ये लोग कि यूएई में मेरी बीवी के पेपर नहीं बन रहे थे, ये नहीं बन, ये बकवास है सब इन लोगों का, क्योंकि उनको पता है, इन लोगों को कौन सा पता है ये कौन से गए हैं उधर। जब हम उधर थे हमें भी इसी तरह कहानियाँ सुनाते थे। जब अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये सब काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, वीज़े निकालता हूँ, कैंसिल करता हूँ, ट्रेडिंग लाइसेंस बनाता हूँ, ये सब काम मैं खुद करता हूँ। अभी क्यों मैंने ये चैनल बनाया? इसीलिए कि आप लोगों को बताने के लिए। अब ये सारे काम मैं खुद करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ये पहले लोग कहानियाँ सुनाते थे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होता है। फैमिली का आपके इधर वर्क वीज़े से कुछ लेना देना नहीं होता, और ना कोई पेपर होता है ना कोई चीज़ है। आपकी सैलरी का पेपर गवर्नमेंट मांगेगी, बस सैलरी का पेपर दे दो, अपना एमरेट्स आईडी दो, अपनी बीवी का वीज़ा अप्लाई करो, 48 घंटे में, शायद 24 आवर में आपकी बीवी का वीज़ा निकल जाए। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लोग आप लोगों को पागल बनाते हैं, इन लोगों की बातों में ना आए। किसी बंदे को विजिट वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए कोई पैसा ना दे। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, फजूल में आप लोग अपने पैसे और टाइम दोनों बर्बाद करोगे। बाकी पैसा आपका अपना है, आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी दो, जिसको ना दो। मैं तो ज़बरदस्ती आप लोगों को नहीं रोक सकता। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं तमाम कमेंट का जवाब देता हूँ। मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।